अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था और साबिक वज़ीर आज़म से काफ़ी डील्स की बातें हो रही थी कि डील हो जाए और मुल्क जो बहरानों में फंसा हुआ है वो निकल आएगा, तो खान साहब वो डील की बातें नहीं मान रहे थे और आखिरकार वो वक्त अब आ चुका है। तो सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुज़ाकरात चाहते हैं, ये बहुत जल्द होंगे। ये उन्होंने कह दिया जी तहरीक इंसाफ ने कि सिर्फ इनसे मुज़ाकरात हम लोग चाहते हैं और ये बहुत जल्द होंगे। और आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और डायरेक्टर जनरल डीजी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई से मुज़ाकरात चाहते हैं। इसके अलावा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते, चाहे वो क्या कहते हैं सियासी हो, सियासी बंदा हो, कोई भी हो, उनसे हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। आगे चलते हैं। और हुकूमत पर तनकीद करते हुए शहरयार आफरीदी का कहना था कि ये ख़ुद मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं और हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा जी डीजी आईएसआई से तो मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं, खान भी तैयार है। ज़ाहिर सी बात है शहरयार आफरीदी एक नाम है और सीनियर आदमी है और ख़ान के बड़े क्लोज़ हैं वो, तो ख़ान के साथ जेल में मुलाकातें भी होती हैं, उन्होंने भी जेलें काटी हैं। तो आखिर ऐसी कोई बात है कि ख़ान साहब ने कहा है कि आप बातें करें आगे और जो भी डील्स होगी तो आप मुझे फिर बताइएगा, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया है। तो साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई सियासी लेवल का जो बंदा होगा उससे कोई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फॉर्म 47 आप देख लें, इसके मुताबिक अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आगे चलते हैं जी। उन्होंने कहा कि रहनुमा पीटीआई का कहना था कि हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के साथ, इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है, मेरा लीडर कोई एनआरओ नहीं चाहता, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। यही बात तो पहले कह रहे थे और डीजी आईएसआई ने पहले कहा था कि आप मुज़ाकरात करें ताकि जो हालात इस टाइम बिगड़ चुके हैं, हाथ से बाहर चुका हालात हो चुके हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आप इनके ऊपर नज़रसानी करें, हमारे साथ बैठें एक टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर बातचीत की जाती है। तो खान साहब ने कहा था कि मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिरकार वजह क्या बनी कि अब वो कहते हैं कि जी हम तैयार हैं। आगे लिखते हैं कि इनका कहना था कि मेरे लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि इंगेज करें, मेरा लीडर इंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता, रिस्पांस आता तो सब को पता चल जाता, ये मुल्क फ़ौज और इदारे मेरे हैं, फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। उन्होंने कहा जी पहले ये चाहते थे कि फ़ौज के साथ ये सारा कुछ हो जाए, 9 मई से जो वाक़यात हुए हैं, तोड़ फोड़ की गई, सारा कुछ किया गया, तो उन्होंने यही चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाएं। खान साहब को मनाने की बड़ी कोशिश की गई खान साहब को मनाने के लिए, तो खान साहब अपनी ज़िद के ऊपर लगे हुए थे कि मैं अपनी ज़िद पर कायम हूँ और मैं किसी के साथ नहीं बैठने को तैयार, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो। वो कहते हैं जी कि मेरा जो गवर्नमेंट का जितना भी हिस्सा था सारा कुछ इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। किसने बेड़ा गर्क किया? इस्टेब्लिशमेंट ने, और अमेरिका ने साथ दिया, बाजवा ने साथ दिया, तो मैं किसी के साथ अब नहीं बैठूंगा। अब ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब ने रिस्पॉन्स कर दिया है कि जी हम करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। और डील अब देखें कहाँ तक होती है इनकी। अगर डील होती है तो खान साहब बाहर आ जाएंगे और पीटीआई फिर इक़्तिदार में आ जाएगी। लग यही रहा है कि अब नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो जाने को तैयार है। शहरयार आफरीदी ने बहुत बड़ा बयान दिया आज और उन्होंने कहा कि खान साहब के कहने के ऊपर ये बयान मैं दे रहा हूँ। और ज़ाहिर सी बात है खान साहब जो बात कहेंगे तो उसके ऊपर ही वो अमल करेंगे, इसके अलावा तो वो अपनी तरफ से तो बयान वो नहीं दे सकते। उन्होंने फिर आगे बात करते हुए कहा कि रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना था कि पीटीआई ने एनआरओ का नाम मुज़ाकरात रखा है, एनआरओ मिल जाए तो इसी क़यादत के कसीदे पढ़ने शुरू हो जाएंगे। एनआरओ जी, खान साहब तो कहते हैं कि एनआरओ मैंने लेने ही नहीं है। अगर एनआरओ इनको मिल गया
तो फिर इनके कसीदे पढ़ेंगे, इनकी तारीफ़ें करेंगे। अब जो इनके ऊपर तनकीद की जा रही है, नून लीग के ऊपर तनकीद की जा रही है, शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की जा रही है, और उसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की जा रही है, मरीम नवाज के ऊपर तनकीद की जा रही है, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। फ़ौज के ऊपर तनकीद की जा रही थी पहले। फ़ौज हमारा इदारा है, अच्छा इदारा है, और हम अगर फ़ौज ना हो तो हम रात को सुकून की नींद सो नहीं सकते। तो पहले ये उन्होंने कहा। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत करके भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दें, फ़ौरन माफ़ी मिल जाएगी इनको। जो केस चल रहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर कि 190 मिलियन पाउंड वाला, वो कहते हैं जी वापस दें और इनको माफ़ी मिल जाएगी। तलाल चौधरी साहब कहते हैं, तलाल चौधरी साहब भी वो भी बड़े एक्टिव हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। काफ़ी बार इलेक्शन भी लड़े उन्होंने और कामयाब नहीं हो पाए, तो वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो वो कहते हैं जी आप लोग अब कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से हमारा रब्ता हो जाए और जो आगे जो सलाखें हैं वो ख़त्म हो जाए। खान साहब के जो हैं पर्चे दिए गए हैं, मुकदमात दर्ज हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। अब मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं और बहुत जल्द होने जा रहे हैं। जब मुज़ाकरात DG जनरल ISI से हो जाएंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर एहतजाज होगा, फिर जलसे होंगे, क्योंकि जलसों का तो पहले ही ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है PTI ने। और शहरयार अफरीदी ने आज एक बड़ी खबर दे दी है कि आएँ मैदान में आएँ, और DG ISI से हमारी बातें चल रही हैं और हो सकता है बहुत जल्द कि हमारे मुज़ाकरात हो जाएँ और ख़ान साहब के ऊपर जितने भी केस हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। खान साहब बाहर आ जाएंगे और फिर गवर्नमेंट किसकी आएगी? फिर गवर्नमेंट आएगी PTI की। ज़ाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने साफ क्लियर कहा है शहरयार अफरीदी ने कि ये जो बैठे हुए हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ऊपर ला के रखा है और सिर्फ इनकी वजह से इन्होंने वोटों को हासिल किया है, मगर अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने कहा कि हम इनको नहीं मानते। जलसों में ये कहते थे कि अवाम हमारे साथ है, मगर अवाम ने इस बार साबित कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है। हम PTI के साथ हैं, हमेशा PTI के साथ खड़े रहेंगे। ये अवाम का कहना है, ये शहरयार अफरीदी का कहना है जो PTI के रहनुमा हैं। तो नाज़रीन अब ये देखते हैं ये डील्स कब होती हैं और ख़ान साहब कब बाहर आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।